और एक बार रतलाम की पावन पुण्य सरजमी से हमारे बीच में पधारी हुई पूज्य देवी ममता देवी जी पाठक के लिए पुरजोर तालियां बजाकर उनका हार्दिक स्वागत कर दीजिएगा। देखिएगा, बार बार आपको ये कहा जा रहा है मंच से कि आप नारायण सेवा संस्थान परिवार जो दिव्यांगों की सर्वांग सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला आपका अपना नारायण सेवा संस्थान परिवार, जहां पर इस जुगसलाई जमशेदपुर की पावन पुण्य धरा से न जाने कितने ही दिव्यांग भाई बहन, इस झारखंड की पावन पुण्य धरा से न जाने कितने ही भाई बहन, और आप ही के पास में बिहार, वहां से भी न जाने कितने ही दिव्यांग भाई बहन जो एक आस के साथ में, जो एक उम्मीद के साथ में आपके अपने नारायण सेवा संस्थान परिवार में अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं, और वो सकलांग होकर जब घर लौटते हैं तो वो दुआएं देते हैं। उनके मुंह से एक दुआएं निकलती हैं साहब। वो दुआएं किसके जाती है? मेरे नहीं, बल्कि आपके जाती है, क्योंकि आपने अपनी कमाई का वो 10वां हिस्सा, वो धन रूपी संग्रह नारायण सेवा संस्थान परिवार में दिया है। देखिएगा, नारायण सेवा संस्थान परिवार जो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर 420 शायों वाले, बेड वाले मानवता का मंदिर, मानवता का हॉस्पिटल बनाने जा रहा है, जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। और इसी वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी में आप मात्र 51,000 रुपए की राशि का योगदान देते हुए अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा सकते हैं साहब। क्योंकि कोई कुछ लेकर नहीं आया, कोई कुछ लेकर नहीं गया। जब हम गए केवल खाली हाथ गए हैं, लेकिन मैं आप सभी से निवेदन कर देना चाहूंगा कि अगर हमसे अधिक धनी आदमी देखना है, अगर हमसे अधिक धनी आदमी देखना है साहब, तो शमशान में जाकर एक चक्कर लगाकर आना, सिर्फ राख बने मिलेंगे, सिर्फ राख बने पड़े मिलेंगे। लेकिन ईश्वर ने, प्रभु श्री राम ने हमें मौका दिया है कि हम कुछ न कुछ सहयोग करें। देवी जी ने आज भी कहा है कि हम नशे पते में हम हमारी कमाई का वो हिस्सा लगा देते हैं। हम विमल खा लेते, गुटखा खा लेते, बीड़ी सिगरेट पी लेते, लेकिन ये पुण्य का कार्य करने का हमें मौका मिला है तो क्यों ना हम करें। श्री राम कथा के चौथे दिवस में आइएगा, जिन जिन दानवीर भामाशाहों ने सहयोग दिया, मैं उन सभी के नाम इस मंच से उद्घोष करने जा रहा हूं, और जिन जिन का नाम उद्घोष कर रहा हूं वो मंच पर पधारे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिएगा, जरूरी सूचना और मुझे भी देनी है। पूज्य देवी जी की तरफ से आई है, तो जो उठकर जा रहे हैं प्लीज 5 मिनट और कोई उठकर नहीं जाए, वरना उस सेवा से आप लाभ नहीं ले पाएंगे। श्रीमान धीरज जी सावा, जमशेदपुर की पावन पुण्य सरजमी से एक बार पुरजोर तालियां बजा दीजिएगा उनके लिए। धीरज जी सावा, जिनकी मात्र शक्ति यहाँ पर विराजमान है, मैं उन माता जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें। धीरज जी सावा की माता जी, आप यहाँ पर विराजमान हैं। इन्होंने नारायण सेवा संस्थान परिवार में 2 दिव्यांग भाई बहन को गोद लेते हुए 9,500 रुपए की राशि का योगदान दिया है, और 2 दिव्यांग भाई बहन को अपने पैरों पर खड़ा किया। एक बार पुरजोर तालियां बजा दीजिएगा। धीरज जी सावा की माता जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मुरारी लाल जी सुरथारिया, जमशेदपुर से हमारे बीच में है, और नारायण सेवा संस्थान परिवार में आप 2100 रुपए की राशि का योगदान देते हुए 29 सहयोग की राशि भेज रहे हैं। एक बार पुरजोर तालियां बजा दीजिएगा उनके लिए। और आइएगा, अब मैं जो सूचना है मैं वो बता देना चाहूंगा कि आप इस पंडाल में विराजमान हैं, लेकिन आप अपनी कमाई का वो 10वां हिस्सा, वो धन रूपी संग्रह उस सेवा के लिए देने के लिए भी कतराते हैं, लेकिन नारायण सेवा संस्थान परिवार और पूज्य देवी जी के YouTube चैनल के माध्यम से और साधना टीवी चैनल के माध्यम से इस कथा का श्रवण पान करते हुए रावतपुरा सरकार, गुरुदेव आपने नाम सुना होगा, रावतपुरा सरकार के प्रखर शिष्य परम पूज्य गुरुदेव रमाकांत जी महाराज और रमाकांत जी महाराज के प्रखर शिष्य परम आदरणीय दिलीप जी मिश्रा साहब, जो कटिहार बिहार आप ही के पास में आदित्यपुर है, और आदित्यपुर के वो रहने वाले हैं, अभी वो नागपुर की पावन पुण्य धरा पर रहते हैं। एक बार उनके लिए पुरजोर तालियां बजा दीजिएगा, जिन्होंने नारायण सेवा संस्थान परिवार में 2 बेटियों का
दिव्यांग विवाह करवाने का संकल्प लेते हुए 1,02,000 रुपए की राशि का योगदान दिया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कर देना चाहूंगा दिलीप जी मिश्रा साहब। आपके लिए सिर्फ इतना सा कह देना चाहूंगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर। जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। साहब गीता में लिखा है ना कि क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। लेकिन दिलीप जी मिश्रा साहब आपके दिल में ये कहते हैं कि एक दिल लेकर आया था, हजारों दिलों में जगह बनाकर जाऊंगा, हजारों दिलों में जगह बनाकर जाऊंगा। साहब एक अमीर की लड़की जितना पार्लर में दे आती है, एक अमीर की लड़की जितना पार्लर में दे आती है, उतने में एक गरीब की बेटी ससुराल चली जाती है, उतने में गरीब की बेटी ससुराल चली जाती है। तो मैं आप सभी से निवेदन कर देना चाहूंगा कि आप 6 दिवस का मात्र 5 दिन 5 दिन का समय और हमारे पास में शेष रह गया है। इन 5 दिनों के अंदर अंदर भी आप जितना भी सहयोग करें, आप काउंटर पे जरूर नारायण सेवा संस्थान के संपर्क कर लें। देखिएगा अब एक मुख्य सूचना मैं आप सभी से तक पहुंचा देना चाहता हूं। पूज्या देवी जी की एक कथा जगन्नाथपुरी में श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है 7 दिसंबर से लगाकर 13 दिसंबर तक। एक बार पुरजोर तालियां बजा दीजिएगा उस कथा के लिए। जगन्नाथपुरी में वो कथा होने जा रही है 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। जो भी उस कथा का आनंद लेना चाहता है, यजमान बनना चाहता है, पर व्यक्ति 11,000 रुपए उस राशि का सहयोगदान करके और प्रति जोड़ा 21,000 रुपए देकर वो जजमान भी बन सकता है और उस पूरी कथा का आनंद ले सकता है। उन्हें 21,000 रुपए में आपके रुकने की व्यवस्था वहां पर की जाएगी, भोजन की व्यवस्था वहां पर की जाएगी और 7 दिन तक उस कथा का आप आनंद ले सकते हैं। आइएगा एक बार जयकारा लगाते हुए हम इस कथा के विश्राम की ओर, आरती की ओर बढ़ेंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए उमापति महादेव की जय हो।